नमस्कार मेरे प्यारे भाई और बहनों बच्चों। देखिए, इस जीवन में बहुत से लोग बहुत दुख उठाते हैं। उनका दुख असहनीय होता है। फिर उनका दुख दूर करने चलो तो सोचते हैं कि क्या इनका दुख दूर करने से जो ये करोड़ों इस पृथ्वी पर लोग हैं दुख भोग रहे हैं, क्या उनका दुख दूर हो जाएगा? देखिए, बांग्लादेश में हिंदू लोग बहुत कष्ट उठा रहे हैं। कहीं भी देखो, कहीं बमबारी हो रही है। कुछ इस दुनिया में, इस पृथ्वी पे मतलब धीरे से चैन से कोई जिंदगी नहीं जी रहा है। न जाने क्यों आज पता चलता है उसकी हत्या हो गई, उसके ऊपर बम हो गया, ये हो गया। न जाने कौन से कर्मों का दोष है, उन्होंने कौन से कर्म किए थे पिछले जन्म में, कौन सा किसके साथ विश्वासघात किया था, कौन सा किसी को दुख दिया था, जिससे कि इस पृथ्वी लोक में भी दुख ही दुख भोग रहे हैं। इस दुख में भी कर्म कर रहे हैं। अब हम किसी जीव की हत्या करते हैं तो उसमें भी तो आत्मा है ना। तो किसी ने कहा है अहिंसा परमो धर्म है। मनुष्य को हिंसा नहीं करनी चाहिए लेकिन मनुष्य तब भी हिंसा करता ही है और इस पृथ्वी पर जन्म जन्मांतर का दुख भोगता है। हम कहते हैं भगवान में मत लीन हो, इस पृथ्वी पे आओ तो अगला जन्म सुख से बिताओ, दूसरे को भी सुख दो, अपने भी सुख से रहो, लेकिन कोई नहीं जानता। देखिए, ऐसे ये कहानी है। कहानी का कबूतरों का झुंड था। अगर वो बहेलिए के जाल में फंस के मारा जाता बहेलिए के द्वारा तो सारी कितनी आत्माओं का हनन होता, सब के सब बर्बाद हो जाते। और वो जो कष्ट भोगते उतनी देर तक कितना कष्ट भोगते उसका तो हिसाब है। तो हम लोग इन कष्टों से मुक्ति भी पा सकते हैं। हमें एक साथ संगठित रहना चाहिए। सोच विचार की बुद्धिमानी, अगर परेशानी में फंस भी जाते हैं तो उस समय हमें ऐसा निर्णय लेना चाहिए जो हमारे ग्रुप के समाज के लिए सहायक हो, सुखदायी हो, है ना। और जो चतुर आदमी है, जिसके पास गुण है, उसे अपने मित्रों का सहयोग करना चाहिए। इसी तरह से एक कौवा था, कुछ कबूतरों के झुंड थे और चूहा था। तो बहेलिए ने दाना डाला, उसके ऊपर जाल फैला दिया तो कबूतरों के झुंड ने देखा कि दाने हैं, तो उन्हें जाल नहीं दिखाई दिया। जाल वो इतना चतुराई से फैलाते हैं कि पक्षी समझ नहीं पाता कि कैसे क्या हुआ। बल्कि एक उस कबूतरों के झुंड में कबूतरों का जो सरदार था, जो बुजुर्ग था, उसने कहा कि इतनी आसानी से कोई चीज़ नहीं मिलती, इतने सारे दाने इतने आसानी से कैसे उपलब्ध हो सकते हैं? इसके पीछे किसी की कोई चाल जरूर है, किसी ने कोई षड्यंत्र किया है। लेकिन तब भी कबूतर भूखे थे। उन्होंने उस बुजुर्ग जो सरदार था उसकी बात नहीं सुनी और कबूतरों ने उनके जो जाल में जो दाने थे उन्हें खाने के लिए सारा झुंड आके दाना चुगने लगा। जब कबूतरों का झुंड दाना चुगने लगा तो इसी क्रम में क्या हुआ, वो जाल में फंस गए। जैसे मनुष्य माया जाल में फंसा रहता है इस पृथ्वी लोक पे, इसी तरह से कबूतर दानों में फंस गए। जब दानों में फंस गए तो अब क्या करें? अब तो छटपटा रहे हैं निकलने के लिए, और जाल भी बहुत बड़ा था। एक कबूतर के बस की तो उसमें कहना कुछ औकात ही नहीं थी, उसके बस का कुछ था ही नहीं। तो वे कबूतर क्या करते हैं, उनका जो कौवा था, कौवा कहने लगा कि देखो, एक मेरा मित्र है, हिरण्यक नाम का चूहा है, वो बिल में रहता है। तुम इस जाल को किसी तरह वहाँ तक लेके चलो, है ना, उसके बिल के पास। तो तुम इस जाल को ऐसे तो ले नहीं सकते, ऐसा करना, एक साथ सब जोर लगाना, है ना, तो ये जाल उठ जाएगा और तुम इसे ऊंचाई पे लेके उड़ के उसके बिल के पास जाना, तो वह तुम्हारा जाल काट देगा और तुम लोग बंधन मुक्त हो जाओगे। तो उनकी समझ में आ गया कबूतरों को कि क्या करना है। अब एक साथ उन्होंने जोर लगाया
और जो लगे जब कबूतर फड़फड़ाते उड़ते 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 जो हिरण्यक चूहा था उसके बिल के पास पहुंच गए। उसके बिल के पास पहुंच गए तो वहाँ उन्होंने वे नीचे उतरे और कौवे ने आवाज़ लगाई तो हिरण्यक चूहा बाहर। लेकिन वो बहेलिया भी कोई मूर्ख नहीं था। जब उन्होंने अपना जाल एक साथ उठाया ना तो लेके उड़ने लगे तो वो भी कुछ देर तक दूर तक अपनी लाठी लेके दौड़ा। जितना उसका बस चला उसने लाठी चलाई कि कबूतरों की झुंड को गिरा दे। लेकिन वो बहुत देर तक पीछा करता रहा लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ। जब कामयाब, क्योंकि वो तो बहुत सारे कबूतर थे जोर लगा के उड़ रहे थे। जब समूह एक कार्य करता है तो अकेला आदमी लाचार हो जाता है। तो इसलिए हमें अपने समूह में, अपने समाज में एकजुट होकर कोई कार्य करना चाहिए जिससे कि जो है हम लोगों का काम बन सके। अब मान लीजिए एक नाव है, चला रहे हैं, इस सागर को पार करने के हमें नाव चलाना पड़ता है। उसमें हमारा पूरा परिवार है। एक इधर से पतवार मारेगा, एक विपरीत दिशा में मारेगा तो क्या होगा, वो तो एक ही जगह घुंघरी खा के गच से बैठ जाएगी। तो सारे परिवार को चाहे एक साथ जोर लगाना चाहिए, कभी तो पार होंगे। जब एक साथ एक दिशा में लगेंगे तो हैं, और सही दिशा मिल जाए तो बात ही अलग है। तो जब हम भगवान का नाम लेंगे तो हमें इस भवसागर पार करने के लिए नई दिशा भी मिल जाएगी, वो सही दिशा भी मिल जाएगी। तो क्या हुआ, वो जो कबूतर थे जाकर उस जो हिरण्यक नाम का चूहा था उसके बिल के सामने उतरते हैं। और जो कौवा था उसका मित्र था जो चूहा, उसने उसको आवाज़ लगाया, मित्र, हे मित्र, देखो तुम्हारे दरवाजे पर कौन आए हैं। हिरण्यक चूहे ने सोचा कि भाई इतनी उत्सुकता के साथ ये मेरा मित्र मुझको क्यों बुला रहा है। बाहर आता है तो देखते ही सारा माजरा उसके समझ में आता है। उसके छोटे छोटे बहुत तेज दांत थे और जानती चूहे कितने दांत कुतरते रहते हैं, तो उसने अपने दांतों का इस्तेमाल किया। उसके बाल बच्चे भी आ गए उसका सहयोग करने के लिए। उन्होंने झटपट 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 उसे कुतर दिया। उसको कुतर के सब कबूतरों को मुक्त कर दिया। चूहे ने तो चूहा योनि में होते हुए परोपकार का काम किया, कितनी आत्माओं को मुक्त कर दिया, उसमें से सुखदायक सुख पहुंचाया। तो इसीलिए हम जब अपना कर्म करें तो दूसरों की आत्मा, दूसरे के शरीर को सुख देंगे तभी ना उसमें के आत्मा खुश हो। हमेशा दूसरों को सुख देने वाले मन से जो विचार निकालें, अपनी बहू के प्रति, सास के प्रति हमेशा अच्छे विचार निकालने चाहिए। किसी के भी साथ हमेशा मीठी वाणी बोलनी चाहिए। इस तरह से हम अपने जीवन को सुखी कर सकते हैं। तो देखिए संगठन में कितनी शक्ति हुई, सब ने एक साथ मिलके जाल पहुंचा दिया चूहे के बिल के पास। चूहे ने कुतर के कबूतरों को मुक्त कर दिया। इसी प्रकार आप लोग जीवन में किसी भी समस्या में आते हैं तो अपने मित्रों, सहयोगियों से कहें, कोई ना कोई तो आपको सही सलाह देगा। कभी भी अपने को समाज में अकेला नहीं समझ। जो अकेला समझते हैं उनकी आत्मा घुटती रहती है, उनका शरीर अंदर से तरह का रोगी हो जाता है। 10 आदमी से अपने विचार कहेंगे, शेयर करेंगे तो समाधान कोई ना कोई ज़रूर देगा और आपका जीवन से। कुछ लोग मैंने देखा है ना, जीवन में कुछ करें चाहे ना करें, जो सामने का प्रोग्रेस करता हुआ परिवार रहता है ना, जिसके घर के बच्चे पढ़ने में बहुत होनहार हों, चाहे जो तरक्की में लगे, केवल उनकी नकल करते रहते हैं और कामयाब हो जाते हैं। वे देखते हैं इन्होंने ये किया तो ये कामयाब, और अपने बच्चों को प्रेरित करते रहते हैं। प्रेरणा खूब दिन रात लगे रहते हैं बच्चों के साथ, बच्चे कामयाब हो जाते हैं। तो नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों बच्चों, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कमेंट, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कीजिएगा। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों बच्चों।